कई देश अपने यहाँ पर कोरोना संक्रमितों को केवल एक डोज वैक्सीन की दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने कोरोना संक्रमित रह चुके लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज देने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी इस बात का खुलासा करती है कि जो लोग पहले संक्रमित रह चुके हैं और उन्होंने वैक्सीन का एक डोज ले लिया है, तो ऐसे लोगों के शरीर में बनी एंटीबॉडी उन लोगों से भी ज़्यादा होती है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये बता दें कि हमें अपने देश में प्रोटोकॉल के हिसाब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी है। कोरोना के कहर से बचने का एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। कोरोना टीकाकरण को लेकर हुए कई अध्ययनों में विशेषज्ञ इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि कुछ वैक्सीन की केवल एक डोज ही संक्रमण से सुरक्षा देने में कारगर हो सकती है। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन की फिलहाल दोनों डोज लेना ज़रूरी बताई जा रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज से बनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने और संक्रमण से सुरक्षित रखने में दूसरी डोज को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कई अध्ययनों में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दूसरी डोज लगने के बाद कोरोना वायरस से 80% तक सुरक्षा मिल सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के साथ ही खुद को कोरोना से सुरक्षित मान लेना भी सही नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि दूसरी डोज लगने के 10 से 14 दिनों बाद शरीर में वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा विकसित होती है। दोनों ही वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाने के बाद करीब 2 हफ्ते बाद शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ देखने को मिली हैं। अध्ययनों में कोवैक्सीन की प्रभावशीलता 81% और कोविशील्ड की 78 से 90% तक बताई गई है। हालांकि लोगों में इसका असर अलग अलग भी हो सकता है। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद सामान्य तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में हल्का बुखार, दर्द और कमजोरी के लक्षण देखे गए हैं। ऐसे में अगर आपके मन में यह सवाल है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते चलते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है कि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि दूसरी डोज लेने के बाद लोगों को पहले से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी का शरीर टीकों के प्रति अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। इसके लक्षण कुछ लोगों में गंभीर तो कुछ लोगों में हल्के भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात और बताते चलें कि दूसरी डोज लेने की हमें क्यों ज़रूरत है। दरअसल वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। दूसरी डोज को बूस्टर के रूप में जाना जाता है। अब तक जिन लोगों को बूस्टर की खुराक नहीं मिली है, उन्हें अब भी वायरस से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि हाल ही में जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में पाया गया कि कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट तेज़ी से फैल रहे हैं, लेकिन इन वेरिएंट से संक्रमित लोगों में अधिक वायरल लोड नहीं मिला है। रिसर्च में कहा गया कि SARS-CoV-2 जो वायरस कोविड-19 का कारण बनता है, उसका तेज़ी से फैलना एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन सब से बचने का फिलहाल एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। इसलिए आपकी बारी जब भी आए तो खुद को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं।